बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 46 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 11,560 हो गई। मजीद 1,644 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 32,726 हो गई है। गुज़श्ता रोज 43,381 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.78% रही। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि करप्शन में कोई बड़ा इजाफा नहीं हुआ। थोड़ी बहुत ऊंच नीच जो हो रही है, इसका दारोमदार आपके मुआशरे पर है। इस कल्चर के जिम्मेदार काफ़ी दिहाइयों के लोग हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि जैसे ही इमरान खान हलफ लेंगे करप्शन ख़त्म हो जाएगी। तब्दीली कोई मौका नहीं है, ये एक अमल है। वज़ीर आज़म इमरान खान करप्ट नहीं, उनका असर रफ्ता रफ्ता ही वज़ीरों पर आएगा। इमरान खान साहब ने पैदा की थी कि 90 दिन के अंदर मैं ये कर दूंगा, मगर आप कह दुरुस्त रहे हैं कि इमरान खान साहब के आते जीरो नहीं होगी, मगर जीरो ना हो, ये बढ़े तो ना, ये बढ़ क्यों गई है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में? देखें, ये उस लिहाज से कोई इतना क्वांटम लीप नहीं है कि हम कहें कि जी इससे उधर ऊपर नीचे जो भी होगा वो डिपेंड करता है कि आपकी सोसाइटी में इस वक्त कल्चर क्या है। और वो मैंने उसकी आपको पहले ही बता दी है कि इस कल्चर के जिम्मेदार काफी दहाइयों के लोग हैं। ठीक है, हमें ये नहीं होना चाहिए जिस तरह के लोग कहते हैं कि तब्दीली किधर है। अब तब्दीली कोई एक इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। मेरा नहीं ख्याल है कि खान साहब का ये मतलब था कि द मोमेंट ही स्टेप्स इन, द मोमेंट वो ओथ लेते हैं तो करप्शन खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। और इससे पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक इंडेक्स रिपोर्ट जारी की थी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दुनिया के 180 ममालिक के करप्शन इंडेक्स की रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बदनुनवानी में इजाफा हो गया है। पिछले साल पाकिस्तान में करप्शन 4 दर्जे बढ़ी। 2019 का पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स 120 था, जो 2020 में 124 हो गया। चेयरमैन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सुहेल मुजफ्फर के मुताबिक करप्शन नैब के उन दावों के बावजूद बढ़ी कि 2 बरसों में नैब ने करप्शन के 365 अरब रुपए बरामद किए। इससे पहले 2018 में पाकिस्तान का करप्शन रैंक 117 था। आगे बढ़े, खबर दें, ब्रॉडशीट को जुर्माना अदा करने में नैब की फुर्तियां। नैब को ऐसी जल्दी पड़ी कि 69 करोड़ रुपए का विद होल्डिंग टैक्स काटे बगैर ही ब्रॉडशीट को अरबों की रकम दे दी। कौमी खजाने को 69 करोड़ रुपए का चूना लगाने पर FBR ने नैब को नोटिस भेज दिया। नोटिस के मुताबिक जुर्माने की रकम अदा करने से पहले 15% विद होल्डिंग टैक्स काटना जरूरी होता है। इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक अब नैब FBR को $43 लाख का टैक्स जमा कराएगा। ब्रॉडशीट केस में पाकिस्तान को नुकसानात का सिलसिला भी थमा नहीं। कौमी खजाने को एक के बाद एक धचका। ब्रॉडशीट को $28.7 मिलियन की अदायगी के मामले पर नैब ने टैक्स क्यों नहीं काटा? FBR ने नैब को नोटिस भिजवा दिया। बावसूख ज़राए के मुताबिक नैब को तकरीबन $43 लाख जो पाकिस्तानी रुपए में 69 करोड़ रुपए बनते हैं, FBR को अदा करने का नोटिस भिजवाया गया है। नोटिस FBR के इंटरनेशनल टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से DG नैब हेडक्वार्टर्स को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 152 के तहत भिजवाया गया है। FBR के नोटिस में कहा गया है कि टैक्स डिपार्टमेंट के इल्म में यह बात आई है कि नैब ने ब्रॉडशीट केस में $28.7 मिलियन की रकम बतौर जुर्माना ब्रॉडशीट LLC को अदा की है। FBR के नोटिस में कहा गया है कि टैक्स डिपार्टमेंट के इल्म में यह बात आई है कि नैब ने ब्रॉडशीट केस में $28.7 मिलियन की रकम ब्रॉडशीट LLC को अदा की है। FBR के नोटिस में नैब को कहा गया है कि इनकम टैक्स कानून के तहत ब्रॉडशीट को $28.7 मिलियन की अदायगी के वक्त 15% विद होल्डिंग टैक्स काट कर कौमी खजाने में जमा कराना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत विद होल्डिंग एजेंट अगर टैक्स ना काटे तो टैक्स की रकम विद होल्डिंग एजेंट को अदा करना होती है। यानी इस मामले में अब नैब को ये रकम कौमी खजाने में जमा कराना होगी। FBR नोटिस में कहा गया है कि ब्रॉडशीट को अदायगी की मद में टैक्स की रकम $43 लाख है, जो लगभग 69 करोड़ रुपए बनती है। नैब ये रकम कौमी खजाने में जमा कराए। वाज़ेह रहे कि ब्रॉडशीट केस में लंदन की सालसी अदालत ने नैब को $2 करोड़ जुर्माना किया था, ताहम अदम अदायगी पर सूद की मद में मजीद $9 बिलियन अदा करने पड़े। इस मामले पर लंदन की अदालत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के अकाउंट्स मुंजमद करके यकतरफा तौर पर $28 मिलियन से ज्यादा रकम निकाल ली थी। हुकूमत ने ब्रॉडशीट केस की इंक्वायरी के लिए साबिक जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अजमत सईद शेख की सरबराही में कमीशन कायम करने का ऐलान कर रखा है। ताहम अभी तक कमीशन के क़याम और TOR से मुतल्लिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। शराए दस्तूर से नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।
नैब ने तहकीकात के लिए पाकिस्तानी पैसे की गंगा बहाई तो उस बहती गंगा से मैट्रिक्स नामी एक गैर मुल्की फर्म ने भी हाथ धोए। मैट्रिक्स ने जासूसी के बदले 5 लाख पाउंड की भारी रकम वसूल की जो बेकार गई। नैब ने बरतानिया में नवाज शरीफ के अलावा शरीफ खानदान के 8 अफराद के खिलाफ करप्शन के सबूत तलाश करने के लिए ब्रॉडशीट को ठेका दिया और ब्रॉडशीट ने नवाज शरीफ की जासूसी का ठेका मैट्रिक्स नामी इदारे को दे दिया। इस दौरान मैट्रिक्स से वाबस्ता अफराद ने इस्लामाबाद आकर नैब हुकाम को प्रेजेंटेशन भी दी। मैट्रिक्स के MD रॉबर्ट बायरन ने तहकीकात की तस्दीक की, लेकिन इस पर मजीद तबसरे से इनकार कर दिया। कहा कि नैब का रवैया देखकर अंदाजा हो गया था कि वो मैट्रिक्स के साथ काम नहीं करना चाहते। नैब के साबिक चेयरमैन जनरल रिटायर्ड अमजद के मुताबिक ब्रॉडशीट गैर मुल्की असासों के सबूत ढूंढने में नाकाम रही। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का खैर मकदम करते हुए कहा कि ट्रांसपेरेंसी ने 2017-18 का डेटा हासिल किया। जब ऑपोजिशन वाले रिपोर्ट का उर्दू तर्जुमा करवाएंगे तो उन्हें हकीकत का इल्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ब्रॉडशीट और कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन समेत अहम मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि ब्रॉडशीट के मामले पर तहकीकात जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ही करेंगे। वज़ीर आज़म ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का खैर मकदम करते हुए कहा कि जब अपोजिशन रिपोर्ट का उर्दू तर्जुमा कराएगी तो हकीकत का इल्म हो जाएगा। मावने खुसूसी शहजाद अकबर ने कब्जा माफिया के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने इस मामले में पंजाब हुकूमत की तारीफ करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून और कब्जा माफिया एक ही हैं। माफियाज के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। ममनुआ ज़राए से फंडिंग के हवाले से बात करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि कोई भी कानून से बालातर नहीं। मौलाना फजलुर रहमान को जवाबदेह होना पड़ेगा। चाहते हैं कि सेनेट इंतखाबात शफाफ हों। इंशाअल्लाह फतह हासिल करेंगे। इजलास के दौरान मुख्तलिफ मौके पर हुकूमती रहनुमा मरियम नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून की अंडर कवर एजेंट कहते रहे। साथी रिपोर्टर अयाज अकबर यूसुफजई के हमरा एजाज सैयद, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसान इकबाल ने कहा है कि इमरान नियाजी 3 साल बाद भी हर चीज़ का इल्ज़ाम मुस्लिम लीग नून पर लगा रहे हैं। एक लीडर जिसने कौम के साथ हर चीज़ पर धोखा किया वो हमें खुद ही का लेक्चर ना दे। उन्होंने कहा कि कप्तान क्रिकेट ही चलाकर दिखा देते। 2.5 साल में क्रिकेट का सत्यानाश हो गया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कब्जा माफिया इमरान खान है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने आपकी कलई खोल दी है। एक ऐसी हुकूमत जिसका 3रा साल गुजर चुका है, उस हुकूमत का सिलेक्टेड और ताबेदार वज़ीर आज़म आज भी यूं ही मुखातिब होता है कि जैसे वो NGO का सरबराह हो, किसी ऑपोजिशन जमात का सरबराह हो, या वो डी चौक के कंटेनर से खड़ा होकर तकरीर कर रहा हो। शायद इमरान नियाज़ी साहब को ये बात अभी तक यकीन नहीं आ रही कि वो हुकूमत की क़यादत या पाकिस्तान की सिलेक्टेड वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। वो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं। 3रे साल भी वो मुस्लिम लीग नून पर अपनी हर नाकामी का इल्ज़ाम फेंक रहे हैं। यही उनकी सबसे बड़ी नाकामी है। जिस निज़ाम के बुसीदा होने की वो बात करते हैं, जिस निज़ाम के नाकारा होने की वो बात करते हैं, इसी निज़ाम से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 5 सालों के अंदर पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डेवलपमेंट करके दिखाई है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने इमरान खान हुकूमत के झूठे दावों का पोल खोल दिया। इमरान खान और नैब के दावों के बरक्स पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है। अपने एक बयान में सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि सादिक और अमीन होने के दावेदार की हुकूमत में पाकिस्तान ने सिर्फ करप्शन में तेज़ी से तरक्की की, दीगर तमाम शोबों में इस नाअहल और नाजायज़ हुकूमत के दौरान तनज़्ज़ुल ही हुई है। उनका कहना था कि हुकूमत हर शोबे में नाकाम होकर अपना अखलाकी जवाज़ खो चुकी है। नए पाकिस्तान में महंगाई और करप्शन ने आम आवाम का जीना धोबर कर रखा है। इमरान खान ने इक़्तिदार के लिए जो सब्ज़ बाग दिखाए वो डरावना ख्वाब साबित हुए। वफाकी काबीना ने ब्रॉडशीट इंक्वायरी के लिए जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख पर मुश्तमिल कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस की मंजूरी दे दी है।
कमीशन ब्रॉडशीट और IAR के इंतखाब, तकर्री और मुआहदों की छानबीन करेगा। 2003 में ब्रॉडशीट IAR से मुआहदों की मनसूखी की वजूहात का भी जायजा लिया जाएगा। कमीशन 2008 में ब्रॉडशीट को पाकिस्तान की अदायगियों की वजूहात असरात की निशानदही करेगा और देखेगा कि 2008 में की गई अदायगी जायज़ थी या नहीं। वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख ने प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान के अवाम को इत्मीनान देना चाहते हैं कि IMF के साथ बातचीत एडवांस स्टेज में है और उन्हें समझाया है कि ये वो वक्त नहीं कि मज़ीद टैक्सेस का बोझ डालकर इंडस्ट्री और मईशत को मुश्किल में डालें। हुकूमत ने अपने अखराजात कम किए और स्टेट बैंक से 1 रुपया भी कर्ज नहीं लिया। IMF के प्रोग्राम में जो मॉनेटरी साइड है और ज़ाहिर एक्सटर्नल साइड पर नजर आ रहा है कि अब कोई दबाव IMF की तरफ से नहीं है। ये गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म हो गई। एक शरह सूद के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल थी, वो भी खत्म हो गई। फॉरवर्ड गाइडेंस स्टेट बैंक ने दे दी। अब जो फिस्कल साइड है, ज़ाहिर पहले साल में आपको कम से कम 500-600 अरब रुपए खर्च करने के लिए कम मिले, FBR की तरफ से टारगेट नहीं पूरा किया। दूसरे साल में कोरोना भी आ गया, इस साल भी 5% की ही ग्रोथ है। तो जो फिस्कल साइड है उसके हवाले से अभी भी कंसर्न है कि IMF को किस तरीके से मुतमईन किया जाएगा। क्या बिजली की कीमतों में और इजाफा होगा, नए रेवेन्यू मेजर्स होंगे, अगला बजट क्या और ज्यादा सख्त होने जा रहा है, क्या होगा? जी देखिए, ये बहुत अच्छे सवालात हैं और मैं आपकी इस प्रोग्राम के थ्रू पाकिस्तान की पब्लिक को इत्मीनान देना चाहता हूं और उनके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि हमारे IMF के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और एक मुस्तकिल उनके साथ डायलॉग चल रहा है। दूसरी चीज़ ये कि ये जो अब रिव्यू होने जा रहा है, सेकंड रिव्यू, उसके लिए बातचीत बहुत एडवांस स्टेज के ऊपर है और जिस तरह आपने कहा मॉनेटरी पॉलिसी साइड के ऊपर इत्मीनान है उनको, फिस्कल साइड के ऊपर वो देख रहे हैं कि कितनी सख्ती से हम हुकूमती अखराजात को कम कर रहे हैं। इसमें शाहज़ेब साहब देखें, कोई पिछले 1.5 साल से हमने स्टेट बैंक से टका भी कर्ज नहीं लिया। पिछले 1.5 साल से हमने एक भी सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं दी जो कि बजट से हट के हो। और इन तमाम चीज़ों की वजह से हम अखराजात को बहुत टाइट कंट्रोल रख रहे हैं। जब टैक्सेस, अब कोरोना वायरस से पहले 17% की रफ्तार से हम टैक्स कलेक्ट कर रहे थे। अब कुदरती बात है, जब हमारी बिजनेसेस के ऊपर इतनी दिक्कत आई हुई है तो हम उन पे इस वक्त इतनी सख्ती से टैक्सेस कलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये मुल्क की इक्तिसादी जो स्टेबिलिटी है उसके हक में नहीं है। तो IMF को हमने ये समझाया है कि ये वो वक्त नहीं कि जब बहुत सख्ती से हम टैक्सेस करके अपनी इकॉनमी और अपनी इंडस्ट्री को और मुश्किल में डालें। तो ये एक फेज़ है चंद महीनों का जिससे हमें गुजरना है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई 7% तक की ग्रोथ जो है वो टैक्सेस में आ रही है इस वक्त। ओगरा ने सोई सदर्न गैस कंपनी के गैस के औसत टैरिफ में इजाफा कर दिया। ओगरा ने गैस की कीमतों में 39 रुपए 89 पैसा फी MMBTU इजाफे की मंजूरी दे दी। सिंध बलूचिस्तान के सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी गई। गैस की कीमत में इजाफे का इत्तलाक हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद होगा। इक्तिसादी राबता कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत मुस्तरद कर दी है। ECC ने बुनियादी अशिया की कीमतों में इजाफे का जवाज़ तलब कर लिया है। ऑल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स के मुनाफे में इजाफे की समरी भी मुस्तरद कर दी गई। इजलास में टेक्सटाइल पॉलिसी की मंजूरी एक बार फिर मौखर कर दी गई। अमरीकी महकमा दिफा ने कहा कि तालिबान ने अमरीका से अफगान मुआहदे की पासदारी नहीं की, तशद्दुद में कमी और अलकायदा से ताल्लुकात खत्म नहीं किए गए। तर्जुमान पेंटागन जॉन कर्बी ने कहा है कि हम अब भी मुज़ाकरात के जरिए मामलात तय करने की कोशिश कर रहे हैं। कालदम तहरीक तालिबान ज़राए का कहना है कि कालदम लश्कर इस्लाम ग्रुप का सरबराह मंगल बाग अफगानिस्तान में बम हमले में मारा गया। कलदम TTP ज़राए के मुताबिक कलदम लश्कर इस्लाम ग्रुप के सरबराह मंगल बाग पर अफगानिस्तान के इलाके नाजियान में बम हमला किया गया जिसमें वो मारा गया। ताहम लश्कर इस्लाम अफगान हुकूमत या सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मंगल बाग की हलाकत की तस्दीक नहीं हो सकी।
व्हाइट हाउस का डैनियल पर्ल कत्ल के मुलजिम की रिहाई के पाकिस्तानी अदालत के अहकामात पर नाराज़गी का इजहार सामने आया। व्हाइट हाउस तर्जुमान ने ब्रीफिंग में कहा, हुकूमत पाकिस्तान पर जोर दिया कि फैसले पर नजरसानी के लिए कानूनी चाराजोई की जाए। इससे पहले तर्जुमान अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कह चुका है कि डैनियल पर्ल कत्ल केस में नजरसानी दरखास्त दाखिल की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की जाएगी कि उमर शेख और उसके साथियों की बरियत का फैसला वापस लिया जाए। आगे बढ़े आपको बताएं, शेखुपुरा के इलाके मुरीदके में पुरानी दुश्मनी पर 2 ग्रुपों में फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद हलाक और 1 जख्मी हो गया। आईजी पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए आरपीओ शेखुपुरा से रिपोर्ट तलब कर ली है। रेस्क्यू के मुताबिक मुरीदके में किला मस्तियां हदू में कसाब और बर्ड ग्रुप में फायरिंग से 1 शख्स मौके पर जबकि 4 अस्पताल में दम तोड़ गए। 1 जख्मी रमजान तहसील अस्पताल में जेर इलाज है। डीपीओ मुबशिर मेकन के मुताबिक हलाक होने वालों में कसाब ग्रुप का सरबराह रियासत, उसका बेटा राउफ और साथी मिराज दीन शामिल हैं। हलाक होने वाले आमिर और वकार का ताल्लुक कसाब ग्रुप के हामी कुरैशी ग्रुप से है। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में 12 साला घरेलू मुलाजमा के कत्ल का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। एफआईआर मकतूला के वालिद नसरुल्लाह की मुद्दत में दर्ज की गई है। एफआईआर के मुताबिक शेखुपुरा की 12 साला मिसबा ने 2 महीने कबल इकबाल टाउन नरगिस ब्लॉक के एक घर में काम शुरू किया। मालिक ने 2 महीने राबता न होने दिया। इकबाल टाउन पहुंचे तो बेटी बेहोश पड़ी मिली। शेखुपुरा पहुंचने तक वो दम तोड़ चुकी थी। मिसबा के चेहरे, पांव और बाजुओं पर तशद्दुद के निशानात थे। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह का तयन हो सकेगा। सियालकोट में 62 अफराद ने ख्वाजा सरा को डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद केस में पुलिस ने 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक नवाही गांव सैयदावाला में पेश आने वाले वाक़े में मुलव्वस 6 मुल्जिमान को सदर के इलाके से गिरफ्तार किया गया। सबा नामी ख्वाजा सरा की मेडिकल रिपोर्ट के बाद मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि मुल्जिमान ख्वाजा सरा को डंडों से बेहमाना तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। ख्वाजा सरा के मुताबिक मुल्जिमान ने तशद्दुद के बाद उसके सर के बाल भी काट दिए थे। मुल्तान की मसरूफ सड़क पर गाड़ी चलाने वाले कमसिन बच्चे और गाड़ी का ट्रैफिक पुलिस ने 72 घंटे बाद पता चला लिया। 6 साला बच्चा नून लीगी एमपीए अजहर चांडिया का पोता निकला। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी कब्जे में लेकर बच्चे के वालिद को वार्निंग देकर छोड़ दिया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मतलूबा गाड़ी को गुलगश्त के इलाके से ड्राइवर समेत बंद किया गया, जिस पर एमपी अजहर चांडिया के बेटे मजहर अब्बास चांडिया अपने 6 साला बेटे फहद खान को साथ लेकर ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर पहुंच गए। वालिद का कहना था कि फहद उनकी गैर मौजूदगी में गाड़ी लेकर गया था। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जफर बुजदार के मुताबिक बच्चे और उसके वालिद को कवानीन के मुतालिक अच्छी तरह समझाने के बाद भेज दिया गया। ताहम गाड़ी उन्हें कानूनी कार्रवाई के मुताबिक दी जाएगी। 3 रोज कबल बोसन रोड पर गाड़ी चलाते हुए कमसिन बच्चे की वीडियो वायरल हुई थी। शहरियों को सरकारी निर्खों पर अशिया खुर्रनोश फराहम करने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से लगाए गए सहूलत बाजार अवाम को सहूलत देने में नाकाम नजर आ रहे हैं। मजीद बताएंगी मैमूना सईद। जो मुल्तान में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो मार्केट कमेटी की जानिब से तय किए जाते थे रेट्स, उनके ऊपर अशाया खुर्दनोश फ़रोख्त करने के लिए सहूलत बाज़ार कायम किए गए थे, जिनकी तादाद 6 थी और जो मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कायम किए गए थे। अब इन सहूलत बाज़ारों की सूरत हाल ये है कि ज़िला इंतज़ामिया का अब भी यही दावा है कि ये सहूलत बाज़ार कायम है और ये लोगों को रिलीफ भी दे रहे हैं, लेकिन सहूलत बाज़ार जो है वहाँ पर टेंट लगे हुए हैं और वहाँ गंदगी के सिवा आपको कोई और चीज़ जो शाय खुर्दनोश है वहाँ की कोई भी दस्तयाब नहीं है। ना ही कुछ सब्ज़ियाँ हैं, ना गोश्त है, ना अंडे हैं, ना फ्रूट्स हैं। ये वो तमाम अशिया थी जो कि आवाम को देने के लिए जो है ज़िला इंतज़ामिया ने पंजाब हुकूमत की हिदायत पर एक दावा किया था कि वो उन्हें सस्ते दामों पर जो है फ़रोख्त करेंगे। इस वक्त मैं मुमताज़ाबाद के बाज़ार में मौजूद हूँ, सहूलत बाज़ार में, और यहाँ पर सिर्फ एक ट्रॉली खड़ी है जहां पर जो पंजाब हुकूमत के मुकर्रर करदा निर्ख है उसके ऊपर आटा तकसीम किया जा रहा है, जबकि मुल्तान के तमाम सहूलत बाज़ारों की सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नहीं है। लेकिन कागज़ों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया ये दिखा रही है कि मुल्तान के अंदर ये तमाम सहूलत बाज़ार फंक्शनल हैं। जी, मुजफ्फरगढ़ में सरकारी गंदम में करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द पकड़ी गई है। मिट्टी और जौ मिली गंदम की हजारों बोरियां बरामद करके 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया।
डिप्टी कमिश्नर अमजद शुएब तरीन के मुताबिक फूड सेंटर पर छापा मारा गया, जहां गंदम की हजारों बोरियों में मट्टी और जौ मिक्स की जा रही थी, जिन्हें कब्जे में ले लिया गया। 30,000 से ज्यादा मिलावट वाली बोरियां पहले ही टेक्सिला की फ्लावर मिल्स को भेजी जा चुकी हैं। करोड़ों रुपए की गंदम की खुर्द-बुर्द में मुलविस 2 फूड इंस्पेक्टर भी फरार हो गए। पारा चनार में कोरोना मुतासरीन में इमदादी पैकेज तकसीम किया जा रहा है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल। कबायली जिले पारा चनार और ज़ीरा-उल-कुलम के दीगर इलाकों में भी सैकड़ों की तादाद में लोग कोरोना से मुतासर हो गए थे और आज पारा चनार में गैर सरकारी तंजीम की जानिब से कोरोना मुतासरीन पर इमदादी पैकेज तकसीम किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद डिस्ट्रीब्यूशन इंचार्ज से पूछते हैं कि क्या क्या सामान कोरोना के मुतासरीन पर तकसीम किया जा रहा है। कोरोना के जो मुतासरीन हैं उनको एक फूड राशन दे रहे हैं। उस फूड राशन में चीनी है, घी है और मुख्तलिफ़ किस्म की दालें हैं और चावल वगैरह। तो ये हम जो कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं हमारे पास 368 एक पैकेज है, हम उनको दे रहे हैं। जी, कोरोना से मुतासर होने वाले अफराद ने इमदादी सामान के मिलने पर खुशी का इजहार किया है और मुतालबा किया है कि कोरोना से ज़्यादातर गरीब तबके के लोग मुतासर हुए हैं। इस वजह से वक्तन फ़वक्तन उन पर इस किस्म इमदादी पैकेजेस तकसीम करने की ज़रूरत है। कराची से गवादर तक 3 रोज़ा ग्रैंड टूर मोटरसाइकिल रैली का आगाज़ क्लिफ्टन ब्लॉक 5 से हो गया है। रैली में 50 मोटरसाइकिल सवार हिस्सा ले रहे हैं। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जाफर हुसैन। फर्राटे मारती ये बाइक से पाकिस्तान के मुस्बत पहलू को उजागर करने के लिए गवादर रैली का इनेकाद किया गया है। ये बाइक से तकरीबन 50 बाइक से जो पूरे मुल्क से बाइकर्स यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं। मैं एक्चुअली यूके से आया हूँ। बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, ये बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन है जी पाकिस्तान की। ये दुनिया को दिखाना है हमने कि पाकिस्तान में भी इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड और इतनी अच्छी तरीके से रैली निकाली जा सकती है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कैपिटल चैप्टर, लाहौर चैप्टर एंड कराची चैप्टर, दे आर ऑल गोइंग टुगेदर और यू कैन सी द ब्रदरहुड। इन रैली से, इन सब चीज़ों से हम लोग को मौका मिलता है कि हम अपने मुल्क को डिस्कवर करें और दूसरी चीज़ें देखें। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि इस्लामाबाद भी आया हुआ है, शामिल हुआ हुआ है, लाहौर भी शामिल हुआ है, कराची भी शामिल हुआ है। तो ये टूरिज़म के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारे जो मेन सूबे हैं वो भी साथ हैं, तो एक यूनाइटेड फील हो रहा है। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ। 20 बाइकर्स जो है ना वो लाहौर से आए हैं और जो 15 बाइकर्स हैं वो इस्लामाबाद से हैं। गवादर तक जो ये फासला है तकरीबन 650 किलोमीटर का फासला ये जो है ना इन बाइकर्स ने तय करना है। ये गवादर में के लिए जो है ना बाइक रैली का शानदार आगाज़ हो चुका है। ये जितने बाइक्स हैं यहाँ से रवाना हो चुके हैं, मेरे साथ आप देख सकते हैं। और ये 3 दिन तक जो है ना ये रैली जारी रहेगी और गवादर तक जो है ना ये बाइकर्स जो है ना वो जाएंगे और वहाँ पे जाके जो है ना मज़ीद जो है ना पाकिस्तान के बेहतर इमेज को उजागर करेंगे। जी, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब मुनीर अकरम का कहना है, आज़ादी के बाद पाकिस्तान और भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत बराबरी की बुनियाद पर दी गई, इसलिए किसी एक मुल्क को सलामती काउंसिल का मुस्तकिल रुकन बनाने से बराबरी के उसूल की खिलाफ वर्जी होगी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदा अजीम एम मियाँ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नए अमरीकी सदर जो बाइडन और नायब सदर कामिला हैरिस मजलूम कश्मीरियों के हकूक़ की हिमायत जारी रखेंगे। असूल ये कि हम यूनाइटेड अक़वाम मुत्तहिदा की मेंबरशिप हम जब आए हैं तो हम एक सॉवरन इक्वालिटी पे आए हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही लेवल पर हैं क्योंकि हम सब इक्वल मेंबर्स हैं, सॉवरन इक्वालिटी हमारी है। तो ये किसने कहना कि नहीं अब मेरा स्टेटस बढ़ा दें, आप मुझे परमानेंट मेंबर बना दें और ये नॉन परमानेंट मेंबर्स बाकी रह जाएं, तो उसकी वजूहत हम समझना चाहते हैं। क्या क्वालिफिकेशन है इनकी सही जिसकी वजह से ये अपने आप को परमानेंट मेंबर बनाना चाहते हैं। अब भी 57% पाकिस्तानियों ने कोरोना के खतरात को मुबालगा आराई करार दिया। 37% को वबा के हकीकी होने पर यकीन है। गैलिब पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया है। 57% पाकिस्तानी कोरोना के केसेस में इजाफे के बावजूद अब भी वबा से लाहक खतरात को मुबालगा आराई करार देते हैं। इस बात का इंकशाफ गैलिब पाकिस्तान के हालिया सर्वे में हुआ जिसमें मुल्क भर से 1000 से जायद अफराद ने हिस्सा लिया। गैलिब पाकिस्तान के ताज़ा तरीन सर्वे में 57% अफराद ने कोरोना से मुताल्लिक खतरात को मुबालगा आराई करार दिया, जबकि 37% ने वायरस से मुताल्लिक खतरात को हकीकी कहा। 6% ने इस सवाल पर कोई राय देने से गुरेज किया। गुज़िश्ता सर्वे में 66% अफराद ने कोरोना से मुताल्लिक खतरात को मुबालगा आराई पर
मबनी करार दिया था। अलबत्ता कोरोना को बैरूनी साजिश करार देने वाले अफराद की शरह में कमी आई और सर्वे में शामिल 42% अफराद ने इसे बैरूनी साजिश करार दिया, जबकि 42% ने ही इसे साजिशी नजरिया कहकर मुस्तरद कर दिया। 16% ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। गुज़िश्ता सर्वे में 46% अफराद ने कोरोना को गैर मुल्की साजिश कहा था। मौजूदा सर्वे में 50% अफराद ने अपने और घर वालों के कोरोना वायरस से मुतासर होने के खौफ का इजहार भी किया, जबकि 47% ने इसके बरक्स राय दी और खुद के या घर वालों के वायरस से महफूज होने का कहा। 3% ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। सितंबर 2020 में 42% ने अपने या अपने घर वालों के वायरस से मुतासर होने के खौफ का सर्वे में खदशा जाहिर किया था। घर वालों के वायरस से मुतासर होने के खौफ का इजहार सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा से 55% ने किया, जिसके बाद पंजाब से 49% और सिंध से 43% अफराद ने कोरोना से घर वालों के मुतासर होने के खदशात का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा में ज़म अजला के लिए इकनॉमिक डेवलपमेंट प्लान तैयार कर लिया गया, जिसके तहत इन अजला में 30 मुख्तलिफ मंसूबे शुरू किए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की ज़ेर सदारत सूबाई टास्क फोर्स का इजलास हुआ, जिसमें ज़म अजला में तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में बताया गया कि पाक फौज की ज़ेर निगरानी ज़िला खैबर में फौरी बहाली के 74 मुख्तलिफ मंसूबे मुकम्मल किए गए। वज़ीर आला महमूद खान ने कहा कि ज़म अजला की तेज़ रफ्तार तरक्की हुकूमत की तरजीहात में सर फहरिस्त है। इजलास में मुतालिका वज़रा, कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी और IG KPK ने भी शिरकत की। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर मोहम्मद अली हुसैनी ने वफाकी वज़ीर बहरी उमूर अली ज़ैदी से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों ममालिक की सरहदी मार्केट के मामलात पर बातचीत की गई। ईरानी सफ़ीर ने वफाकी वज़ीर को बताया कि पाकिस्तान और ईरान की सरहद पर बॉर्डर मार्केटें बनाने के लिए मामलात तय कर लिए गए हैं। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने इस मामले पर पाकिस्तान की जानिब से भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। जमात इस्लामी के रहनुमा साबिक रुकने कौमी असम्बली हाफिज सलमान बट लाहौर में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 65 बरस थी। वो शुगर और गुर्दों के मरज़ में मुब्तला थे। उनकी नमाज जनाजा मंसूरा में नमाज जुमा के बाद अदा की जाएगी। तफसील बताएंगे मियाँ आबिद अपनी रिपोर्ट में। हाफिज सलमान बट को बुध और जुमेरात की दरमियानी शब हार्ट अटैक हुआ। उन्हें निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जांबर ना हो सके। वो तवील अरसे से शुगर और गुर्दों के मर्ज में मुब्तला थे। नमाज जनाजा मंसूरा में नमाज जुमा के बाद अदा की जाएगी। हाफिज सलमान बट के इंतकाल की खबर सुनते ही अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक और दीगर रहनुमा अस्पताल पहुंच गए। हाफिज सलमान बट ज़माना तालिब इल्मी से सियासी तौर पर मुतहरिक थे। पंजाब में जमीयत के नाज़िम आला रहे। 1979 में पंजाब यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट यूनियन में हिस्सा लिया। 1985, 1990 और 2002 में जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी रहे। ताहयात रेलवे प्रेम यूनियन के सदर थे। हाफिज सलमान बट आजकल उमर ब्लॉक इकबाल टाउन में रिहाइश पजीर थे। वफाकी हुकूमत के लिए बिजली चोरी, तरसील और तकसीम के नुकसानात दर्द सर बन गए हैं। तकसीम कार कंपनियां सूबों के हवाले करने का फैसला वापडा मुलाजमीन ने मुस्तरद कर दिया। सिंध हुकूमत कहती है कि फैसला सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर हुआ। निजकारी का मकसद बेरोजगार करना नहीं है। हामिद शेख की रिपोर्ट देखिए। वफाकी हुकूमत ने हैदराबाद, सक्खर, पेशावर और ट्राइबल इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज को सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों को देने का फैसला क्या किया। वापडा के मजदूर सरापा एहतजाज बन गए। वापडा हाइड्रो यूनियन के मरकजी सेक्रेटरी जनरल अब्दुल लतीफ निजामानी का कहना था कि बिजली की तकसीम कार कंपनियों को सूबाई हुकूमत के हवाले करना हजारों लोगों को बेरोजगार करने के मतरादिफ है। ये इदारे जो है हमेशा मरकजी हुकूमत के मातहत रहे हैं। 18 तरमीम के अंदर भी इसको मरकजी लिस्ट में, कंकरंट लिस्ट में रखा है। तो सूबाई हुकूमतों को इतना गर्ज है कि बिजली के महकमे को अपने खाते में लेंगी, बेरोजगारी अपनी जगह होगी। अब्दुल लतीफ निजामानी ने इंकशाफ किया कि ये कौन सी पॉलिसी है कि हमारे पावर हाउसेस को बंद करके IPP से बिजली महंगे दामों खरीदी जा रही है। अगर हम अपने पावर हाउसेस को बंद करके, अपनी दुकानों को बंद करके, अपने कारखाने को बंद करके दूसरे कारखानों से बिजली लेंगे जो महंगी भी होगी, और IPP से बिजली लेने का मकसद ये है अपने आप के लिए, अपने मुल्क को, अपने मुल्क के लोगों के साथ ज्यादती और जुल्म करना। सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज शेख का मौक़िफ़ है कि वफाकी हुकूमत तकसीम कार कंपनियों को चलाने में नाकामी के बाद इसे सूबों के हवाले करना चाहती है। टर्म एंड कंडीशन तय करने के बाद ही फैसला किया जाएगा। कैमरामैन काजी शकील के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। कोयटा, जहां 15 बरस पहले 60 ट्रेनें अंदरूने मुल्क से आती और वहां से अंदरूने मुल्क जाती थीं, आज वहां से अब सिर्फ एक ट्रेन चलाई जा रही है। इस सूरत हाल के बायस ट्रेनों पर सफ़र के ख्वाहिशमंद मुसाफिर रुल गए हैं, कुल्ली फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे नदीम कौसर।
अंदरूनी मुल्क से कोयटा और यहाँ से अंदरूनी मुल्क रेल का सफ़र एक खूबसूरत और यादगार सफ़र हुआ करता था, मगर अब ऐसा नहीं है। वजह है ट्रेनों की बंदिश। जी हाँ, 15 साल पहले कोयटा रेलवे स्टेशन से दिन में हर 2 घंटे बाद एक ट्रेन अंदरूनी मुल्क के लिए रवाना होती थी। कोयटा एक्सप्रेस, चिल्तन एक्सप्रेस, बुरान मेल, अब्बासीन, बुरसान एक्सप्रेस और मेहरान ट्रेन अपनी मंजिल की जानिब गामजन हुआ करती थी, मगर आज सिर्फ एक ट्रेन जाफर एक्सप्रेस ही अंदरूनी मुल्क के लिए जाती है। बोला ने बंद है, जब कोयटा एक्सप्रेस बंद है, चिल्तन बंद है, बलूचिस्तान एक्सप्रेस बंद हो गया, अब्बासीन था उसको तो पहले ही बंद किया। समझ आया कि अभी एक ही ट्रेन है, एक ट्रेन से कौन काम करेगा? मुसाफिर आते हैं तो टिकट नहीं मिलता है। मैं आया सर यहाँ पे टिकट लेने के लिए, तो टिकट मिल रही नहीं है, तो तमाम बच्चे हमारे परेशान है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद बड़ी तादाद में ट्रेनों का जलाए जाना और उसके बाद कोरोना की वबा के बायस बंद की गई ट्रेनें बहाल न की जाने से अब कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए सिर्फ एक ट्रेन जाफर एक्सप्रेस बाकी रह गई है। इस सूरत हाल से जहाँ रेलवे मुसाफिर ख्वार हो गए, वहाँ कोयटा समेत दीगर स्टेशनों में काम करने वाले कुली नान शबीना के मोहताज होकर रह गए हैं। ट्रेनें तो चलना चाहिए सर, अभी एक ट्रेन है, सामने ये बंदे भूख से मर रहे हैं, ये सामने खड़े हैं सर। कोई 100 कमाता है, कोई 150, कोई 200, कोई खाली चला जाता है। जी बहुत मुश्किल है। पहले तो रेलगाड़ियाँ ज़्यादा था ना, गाड़ियाँ 3-4 गाड़ियाँ चल रहा था, अभी तो एक ही गाड़ी है, इसमें कभी मिलता है कभी कुछ नहीं। कोयटा से ट्रेनों की बंदिश के बायस अंदरूनी मुल्क जाने वाले मुसाफिर बसों और कोचेस पर सफ़र करने पर मजबूर हैं, जबकि रेलवे मुलाजमीन भी बंद की गई ट्रेनों की बहाली के लिए एहतजाज पर हैं। इस सूरत हाल में ज़रूरत इस अमर की है कि कोयटा से बंद की गई ट्रेनों को बहाल किया जाए। कैमरामैन एक्मी रोजर के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कतर का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अहमद बिन मोहम्मद मिलिट्री कॉलेज में पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। आर्मी चीफ ने पास आउट होने वाले कैडेट्स के तरबियती मयार को भी सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कतर का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अहमद बिन मोहम्मद मिलिट्री कॉलेज में पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। आर्मी चीफ ने पास आउट होने वाले कैडेट्स के तरबियती मयार को भी सराहा।